गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डी ट्रिपल एस पी के कंप्यूटर साइंस के पेपर को कर रहे थे। उसके रीजनिंग के हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 10 तक हमने पहले ही कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भाई, select the option where the second word is related to the first word in the same way as the second word is related to the first word in the given pair। मतलब जैसे इससे ये संबंधित है ऐसे ही हमें बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। तो सबसे पहले तो हमें इनका लॉजिक देखना होगा कि ये जो है आपस में किस प्रकार रिलेटेड है ना। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम इमेजिन, MAGINE, और नीचे क्या आ जाएगा, BLJGFM और J। तो सबसे पहले तो हमें जो है इनका लॉजिक पहचानना होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो है G यहाँ पर कॉमन है। तो अगर हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो I प्लस 1 J, A प्लस 1 B और M माइनस 1 L, ऐसे ही I प्लस 1 J, E प्लस 1 F और N माइनस 1 M। तो देखिए पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस 1, ए प्लस 1 और ये माइनस के 1, और ये जो बीच वाला लेटर है ये सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो अब चार ऑप्शन में से सेम पैटर्न हमें पहचानना होगा। जिस भी ऑप्शन का यही वाला पैटर्न होगा वही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलेज, COLLEGE, और उसके बाद क्या है, MNDLFF और F। तो यहाँ पर भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, L तो कॉमन ही रहेगा। उसके बाद L प्लस 1 M, C प्लस 1 D और O माइनस 1 N, ऐसे ही A प्लस 1 F, ये क्या था भाई, E था ना, हाँ। तो E प्लस 1 F और G माइनस के 1 F। तो देखिए जो पैटर्न यहाँ पर है सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो गया, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, what approximate value should come in place of the question mark in the following। क्वेश्चन इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन में हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके जब हमें इन सब की क्या लेनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना होती तब आपके लिए क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, क्योंकि कैलकुलेशन देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। लेकिन जब बोला गया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, अब तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 78.69। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 79 प्लस 29.19 को आप क्या लिख सकते हैं 29 गुणा 13.17 को क्या लिखा जा सकता है 13 माइनस के 45.67 को लिख सकते हैं 46 और डिवाइड 22.89 को लिखा जा सकता है 23। तो भाई आपको अप्रोक्सीमेट जब भी वैल्यू लेनी है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये जो पॉइंट के बाद संख्या है अगर ये 50 से बड़ी है, जैसे 0.69 0.50 से बड़ी है, तब तो आपको अगला वाला नंबर लेना। जैसे कि हमने 78 में प्लस 1 करके 79 लिया। लेकिन अगर ये पॉइंट के बाद वाली संख्या 0.50 मतलब 0.50 से कम है, तब हमें सेम नंबर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है 13। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 79 प्लस 29 की आपको किससे गुणा करनी है, 13 से गुणा करनी है। तो 29 की 13 से गुणा करने से अच्छा है आप किससे गुणा करो, 13 की 30 से गुणा करो। 13 तिया 39, 390, और अब उसमें से 13 माइनस कर दो। तो 390 में से 13 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 7, और ये 8 में से 1 माइनस करोगे तो ये बचेगा 7, 377। तो 29 गुणा 13 कितना आ जाएगा भाई, 377, माइनस 46 को 23 से भाग करोगे तो 2। तो ये कितना आ जाएगा, 377 में 79 जोड़ दोगे तो 9 7 16 और 7 7 14 और 1 15, 3 और 1 4, 456 में से माइनस करना है 2, तो ये आ जाएगा 454। कौन सा ऑप्शन है भाई, 454, फोर्थ वाला ऑप्शन है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को एक तो तरीका है हमने बिल्कुल सॉल्व किया, बिल्कुल कैलकुलेशन पूरी पूरी की। दूसरा तरीका और क्या हो सकता था, आप सिर्फ यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, आपको तब जो है इतनी गुणा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी। अब हमें जो है इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट लें तो ये हो जाएगा 9 प्लस
9 की 3 से गुणा करोगे, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 7, माइनस 46 को 23 से गुणा करोगे, सॉरी 46 को 23 से भाग करोगे आएगा 2। तो ये आ गया 9 7 16, 16 में यूनिट डिजिट आ गई 6, 6 माइनस के 2, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4। और 4 जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन में था, इसलिए यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो समझ गए ना आप, आपको यहाँ पर गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अलग अलग दिया गया है। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, 50 छात्रों की एक पंक्ति में काजल रश्मि के बाईं ओर 8वें स्थान पर है ना। काजल जो है रश्मि के बाईं ओर, तो ये अगर रश्मि है और ये काजल है, तो रश्मि के बाईं ओर 8वें स्थान पर, मतलब इससे इधर कितने होंगे 7 लोग होंगे, क्योंकि ये काजल है 8वें स्थान पर, तो काजल और रश्मि के बीच में 7 लोग रहे होंगे। उसके बाद यदि रश्मि पंक्ति के बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, रश्मि जो है पंक्ति के बाएं छोर से, बाएं छोर इधर है, इधर से कौन से स्थान पर है, इधर से इसकी पोजीशन है 25वीं, है ना, इधर से इसकी पोजीशन है 25वीं। तो पंक्ति के दाएं छोर से काजल का स्थान क्या होगा, दाएं छोर से हमें किसकी रैंक बतानी है, काजल की रैंक बतानी है दाएं छोर से, है ना, इस काजल की। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हो और एक साइड से रैंक दे रखी हो और दूसरे साइड से रैंक निकालनी हो, तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में +1 करके एक साइड की रैंक माइनस कर दो, तो हमें दूसरे साइड की रैंक मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर जो है रश्मि है, रश्मि की बाएं छोर से रैंक हमें दे रखी है 25वीं, और अगर हमें इसे रश्मि की दाएं छोर से रैंक निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने 50, तो 50 में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 51, और इसकी बाएं छोर से रैंक माइनस कर देंगे तो रश्मि की हमें दाएं छोर से रैंक पता चल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 26। तो रश्मि की जो है दाएं छोर से रैंक कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, मतलब 25 लोग इधर होंगे, 26 भी खुद इसकी रैंक होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में दाएं छोर से काजल का स्थान, हमें काजल का स्थान पूछा गया है, तो दाएं छोर से रश्मि का स्थान कितना है 26वां, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने निकाल ली दाएं छोर से रश्मि की रैंक, तो दाएं छोर से रश्मि का स्थान कितना है 26वां, और इससे रश्मि और काजल के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 26 + 7, और जो काजल है, काजल की रैंक बतानी है, तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि इससे 8वीं रैंक पर है, 7 लोग इनके बीच में थे, खुद ये 8वीं रैंक पर थी, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 7 6 13 और 1 14 का 4 बचा 1 2 और 1 3, तो दाएं छोर से जो काजल की रैंक आ जाएगी वो आ जाएगी 34वीं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो भाई एक क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स लेवल्ड फर्स्ट एंड सेकंड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर आपको करने के लिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ह्यूमन इन द सेम लैंग्वेज, हमें जो है ह्यूमन का कोड बताना है, ह्यूमन का कोड क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है FAHAD, फहाद है, फहाद है ना, पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है, पहला कथन है फहाद है, इसका कोड क्या दे रखा है 61814, तो इससे जो है ये कोड बना है, तो ये कैसे बन सकता है भाई, तो सीधे सीधे देखने पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये और कुछ नहीं है, ये कोड क्या है, इनकी जो है प्लेस वैल्यू लिखी गई है, जैसे F की प्लेस वैल्यू होती है 6, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वोटर है और इसका कोड है 23120518, तो यहाँ पर भी सेम इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, T की प्लेस वैल्यू होती है 20 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो दोनों जो स्टेटमेंट में है उनमें जो है इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ही इसके कोड के फॉर्म में लिखा गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा,
तो या तो आप पहला स्टेटमेंट पकड़ लो या सेकंड स्टेटमेंट पकड़ लो, दोनों से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लेटर हैं इनकी प्लेस वैल्यू को ही आपको लिखना है। इसका अगर आप कोड लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, एच का कोड होता है 8, यू का 21, एम का 13, ए का 1, एन का 14, तो इसका कोड लिखा जा सकता है। तो आप या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 दोनों से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आप कोई से भी एक स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, 4 letter cluster pair have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. तो हमें ऐसा जो पेयर बताना है जो तीनों से अलग हो। तो सबसे पहले यहाँ है इमेजिन और इसको लिखा गया है BLJGFMJ। तो इनके हमें सबसे पहले तो लॉजिक पहचानना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई IMAIN और E। उसके बाद इसे क्या लिखा गया है, BLJGFM और J। तो यहाँ पर आप देखोगे तो G तो कॉमन है और A+1B, I+1J और M -1L, ऐसे ही I+1J, E+1F और N-1। तो पहले वाले का तो हमने जो है लॉजिक निकाल लिया। अब सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये है SUCCESS, इसको क्या लिखा गया है, TDTTCTR और F। अब भाई ये बीच वाला तो कॉमन है, C+1D, S+1T, U-1T, ऐसे ही E+1F, S+1T और S-1R। तो देखिए पहले का जो लॉजिक है वो भी सेम है, दूसरे का लॉजिक है वो भी सेम है। तो कहने का मतलब ये है तीन का लॉजिक तो सेम इस प्रकार के पैटर्न पर होगा, एक का इनसे अलग होगा और जो अलग होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन और चेक करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास कमांड COMMAND, इसको क्या लिखा गया है भाई, NNDMEN और B, इसको ये लिखा गया है। तो बीच वाला तो कॉमन है। उसके बाद M+1N, C+1D और O-1 कितना हो जाएगा, N। ऐसे ही A+1B, D+1E और देखिए यहाँ पर N है जबकि होना चाहिए था M, होना चाहिए था M, N-1 M होना चाहिए था, लेकिन है क्या, यहाँ पर N है। तो इसलिए यही वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वो भी इन्हीं के समान लॉजिक फॉलो करेगा। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द क्वेश्चन गिवन इक्वेशन। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन से साइन रखें जिससे कि ये इक्वेशन आपको दे रखी है वो बैलेंस हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे, लेकिन स्मार्टली रख के देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले से स्टार्ट किया और चार तक रखते चले गए, आपको थोड़े दिमाग का भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये हो जाएगा भाई 34 गुणा 69 प्लस 23 भाग 37 और माइनस के 23 बराबर के 882। अगर हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर रख दें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 23/37। और ये 37 से 23 जो है कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन वैल्यू बन रही हो तो फिलहाल उस ऑप्शन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो अभी हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 69 है वो 23 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। 23 की अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 69। तो यहाँ पर अगर डिवाइड का साइन होगा तो वही ऑप्शन हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरे स्थान पर डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो था नहीं तो इसको अभी हमने छोड़ दिया। फोर्थ वाला ऑप्शन देखोगे तो दूसरे पर प्लस है तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। अब सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहीं पर बीच में जो है प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। यही हो जाएगा 34 प्लस 69 भाग 23 गुणा 37 माइनस के 23 बराबर 882। तो ये वही 23 से 69 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 34 प्लस 3
गुणा 37 माइनस के 23। अब ये है भाई बराबर में 882, 882 है बराबर में। अगर आप 37 की 3 से गुणा करोगे और कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो 882 नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। अब थर्ड वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस के 69 भाग 23 प्लस 37 गुणा 23 बराबर 882। तो ये हो जाएगा 34 माइनस के 3 प्लस 37 गुणा 23 बराबर 882। तो ये है 34 में से 3 माइनस करोगे ये हो जाएगा 31 प्लस 37 की 23 से गुणा करनी है, 37 की 23 से, तो 3 सत्ते 21, 3 ते 9 और 2 11, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 1 5 7 और 1 8, 851 बराबर 882। और 851 में 31 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 882 बराबर 882। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो अप्रोच लेनी है थोड़ी स्मार्टली अप्रोच लेनी है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट और फोर्थ को एलिमिनेट किस प्रकार किया कि यहाँ पर जो है फ्रैक्शन वैल्यू बन रही थी, और इस प्रकार में जो इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू बने तो उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो पहले और चौथे को तो हमने इस प्रकार एलिमिनेट कर दिया। सेकंड ऑप्शन को हमने जब चेक किया तो हमने देखा भाई कि अगर हम 37 की 3 से गुणा करेंगे और उसमें अगर 34 जोड़ेंगे तो कभी भी वो 882 नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को चेक किया और हमारा आंसर आ गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही अप्रोच लेनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में जो है अपना टाइम बचाना है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 लेटर क्लस्टर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 4 एक जैसे हैं, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग वाले को ही पहचानना है। तो ये है होटल्स है HOTELS और ये है PIFUT और M। तो यहाँ पर अगर आप लॉजिक पहचानोगे तो किस प्रकार है भाई, H और I, O और P, TUEF, LM और S और T। तो सब में क्या है +1 हो रहा है ना, दो दो के पेयर बन के सब में +1 हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे मैटर को, MATTE और R, इसको क्या लिखा गया है भाई BNUUS और F है ना। तो M+1 N, A+B 1B, T+1U, T+1U, E+1 F, R+1 S। अब थर्ड वाले को चेक करेंगे, ये हो जाएगा ACTING, इसको क्या लिखा गया है DVJUH और O। तो A+1 B, C+1 D, T+1 U, I+1 J, N+1 O और J+1 H। तो देखिए पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों जो हैं सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, +1 तो डेफिनेटली जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो इन तीनों से अलग होगा। आपको जो है एग्जाम में नहीं करना, यहाँ पर आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। एग्जाम में तो सीधे आपको फोर्थ वाला ऑप्शन सही टिक करना है और आगे बढ़ जाना है ना। तो यहाँ पर हम एक्चुअल को और ट्राई करके देखते हैं, ACTUAL और यहाँ पर क्या है DVUVM और B। तो A+1 B, C+1 D, T+1 कितना हो जाएगा, T+1 होता है U, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है V, आना चाहिए था U है ना, और U+1 होना चाहिए था B, यहाँ पर है U। तो आपने देखा ना इन तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये पैटर्न बिगड़ गया है ना। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन ही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। मतलब ये जो एक्स आकृति है इन चारों ऑप्शन में से किस में अंतर्निहित है ये आपको बताना है। तो ये वाला पैटर्न देखना है किस में अंतर्निहित होगा। अगर आप पहली वाली आकृति को देखें तो भाई आप यहाँ से चलेंगे तो ये और ये, तो देखिए पहली वाली आकृति में ही आपको ये जो है अंतर्निहित मिल गई एक्स इमेज, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ वाला है ना। चौथे पर है पहला वाला ऑप्शन, तो इसलिए यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो हमें डिफरेंट वाला बताना है।
तो 19 से बना है 59, तो 19 दिया 57, 19 के 3 से गुणा करोगे 57, और 57 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 59। ऐसे यहाँ पर 17 के 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 51, 51 में प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 53, तो यहाँ पर 53 है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो 29 दिया कितना हो जाएगा 3 नम 27, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 87 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 89, लेकिन यहाँ पर क्या है 91, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही 23 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 71, तो यहाँ पर भी 71 आ रहा है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इन तीनों से अलग है, इसलिए यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 व्यक्ति P Q R S T और U, ये 6 व्यक्ति दे रखे हैं और हमें बताना है इन सभी में से भारी कौन सा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। R जो है P से हल्का है, P से कौन हल्का है R, लेकिन Q से भारी है, और R जो है Q से भारी है। उसके बाद S U से हल्का है, S U से हल्का है, T P से भारी है, T जो है ये P से भारी है, और U जो है Q से हल्का है, U Q से हल्का है, तो U यहाँ पर आ जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा। 6 की पोजीशन हमारी हो चुकी है फिक्स। अब हमें क्या बताना है, इन सभी में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन होगा T होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के TGT के, और जो हुआ था आपका 25 जून 2023 शिफ्ट 2 में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं कल को एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।